नमस्कार, मैं सोनिया सिंह स्वागत करती हूँ बीट द कंपटीशन पे। वीडियो महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर मैं बात करूँगी कि भाई अगर आप सीटेट 2023 के लिए अगर अपीयर करने का सोच रहे हैं या अगर आपको भविष्य में अगर सीटेट देना है तो आपको अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको ये बेहतर पता है तो जाहिर सी बात है कि आप जो है बहुत ध्यान से अपनी क्राइटेरियाज को चूज़ कर पाएंगे, क्योंकि दिक्कत ज़्यादातर यहीं पर होती है कि बहुत सारे विद्यार्थी जब अपने सेक्शंस को चूज़ करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का तो उसमें बहुत गलतियां कर बैठते हैं। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले बात करूंगी पेपर 1 के लिए अपीयर होने के लिए। अगर आप पेपर 1 में अपीयर होना चाहते हैं, जो कि यहाँ पर हम फर्स्ट से लेकर के 5th स्टैंडर्ड तक की बात करते हैं, प्राइमरी स्कूल्स में पढ़ाने की बात करते हैं, वहाँ पर बिल्कुल सीनियर सेकेंडरी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, आप पास होने चाहिए। और अपीयरिंग वाले बिल्कुल अपीयर हो सकते हैं यहाँ पर, यानी कि अगर आपका कोर्स चल रहा है तब भी आप सीटेट में अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल का डिप्लोमा यहाँ पर आपके पास होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में, या फिर 12th में आपके पास 45% का मार्क्स यहाँ पर होना चाहिए, पास होने चाहिए। या फिर एलिमेंट्री एजुकेशन में 2 साल का डिप्लोमा अगर आप कर रहे हैं तो भी अपीयर हो सकते हैं। अगेन 12th स्टैंडर्ड में आपके पास 50% मार्क्स होना चाहिए, पास होने चाहिए, और या फिर आपके पास BLED हो, या फिर 4 साल का जो बैचलर एलिमेंट्री एजुकेशन कोर्स की मैं बात करी वो आपके पास हो, अपीयरिंग में आप हो तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा पेपर 1 में अपीयर होने के लिए सीनियर सेकेंडरी यानी 12th स्टैंडर्ड में 50% मार्क्स आपके पास होने चाहिए, पास होने चाहिए आप। और अगर आप अपीयरिंग भी हैं डिप्लोमा में, स्पेशल एजुकेशन में, या फिर ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स आपके पास है BEd में, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रहे, ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स और BEd अगर आपके पास है अपीयरिंग में तो भी आप सीटेट में अप्लाई कर सकते हैं। ये तो रही पेपर 1 की बात। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ पेपर 2 के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, यहाँ पर पेपर 2 है, इसको 2 कर लीजिएगा। तो 6 स्टैंडर्ड से लेकर के 8 स्टैंडर्ड तक के यहाँ पर टीचर जो हैं क्लास 6 से लेकर 8 स्टैंडर्ड तक बच्चों को पढ़ाते हैं। यहाँ पर अगर आप सीटेट पेपर 2 में क्वालिफाई होना चाहते हैं तो आपके पास सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो आपके पास होता है उसके साथ साथ आपके पास 12th स्टैंडर्ड में एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए, आप पास होने चाहिए। और अगर 4 साल का BLED यानी बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन आप कर रहे हैं तो भी आप अपीयर कर सकते हैं। पेपर 2 में अगेन अगर मैं बात करूँ और के साथ, तो अगर आपके पास सीनियर सेकेंडरी में अगर 50% मार्क्स यहाँ पर है, पास है, तो यहाँ पर 4 साल का आपके पास जो है या तो BEd हो, BSc हो, या फिर BA के साथ साथ BEd भी हो तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स है, 1 साल का भी अगर BEd है स्पेशल एजुकेशन में या अदर एजुकेशन में तो भी आप यहाँ पर अपीयर हो सकते हैं। इसके अलावा कैंडिडेट्स हैविंग क्वालिफाइड BEd प्रोग्राम, अगर उन्होंने किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से यहाँ पर BEd प्रोग्राम क्वालिफाई किया है तो भी आप अपीयर हो सकते हैं। यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन में भी अगर कैंडिडेट 55% मार्क्स अगर रखते हैं, या अगर आपके पास 3 साल का अगर BEd है जिसमें कि BEd एमएड इंटीग्रेटेड होता है, उसमें भी आप अपीयर हो सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ अ BEd। तो आपको पता होना चाहिए ताकि कन्फ्यूजन आपके पास ना हो, क्योंकि ये बताना इसलिए आवश्यक था क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों को कन्फ्यूजन होती है। जो लोग BSc कर रहे हैं, BEd कर चुके हैं, 1 साल का BEd कर चुके हैं, वहाँ पर समस्या बहुत बच्चों को होती है कि भाई हम एलिजिबल हैं कि नहीं है। और जिस तरीके से अब धीरे धीरे जो क्राइटेरिया चेंज हो रहे हैं उसको भी लेकर के स्टूडेंट्स में काफ़ी चिंता का विषय बनता नजर आता है। जैसे कि भाई BEd वाले जो हैं यहाँ पर पेपर 1 में अप्लाई नहीं कर सकते, ऐसे बहुत सारी चीज़ें निकल के बाहर आ रही हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये था एक सिंपल शॉर्टेड तरीका। 12th स्टैंडर्ड में कम से कम 45 से लेके 50% मार्क्स आपका होना चाहिए। आप किसी भी स्ट्रीम से हैं सीटेट में अप्लाई कर सकते हैं। अपीयरिंग वाले यानी अगर कोर्स चल भी रहा है तो भी आप अपीयर कर सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।